नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अरे भाभी, कहाँ किचन में घुसी हुई हो? मैंने तो सोचा था भाभी तो पोती को खिला रही होगी, लेकिन तुम तो किचन में घुसी हुई हो। तुम्हारी बहू प्रियंका की डिलीवरी हुए 3 महीने हो गए हैं। अब तो उसे घर के कामकाज में लगाओ, नहीं तो कम से कम किचन के काम तो उसी से करवाओ। सरला जी की ननद घर में घुसते हुए शुरू हो गई थी। अरे दीदी, प्रियंका को बच्ची रात को ठीक से सोने नहीं देती है। दिन में भी बच्ची का ही इतना काम हो जाता है, और फिर शरीर को आराम भी तो चाहिए। मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठीक है, इनकी चरस थोड़ी ना बनवाने हैं, सरला जी ने कहा। लेकिन उनकी ननद बोली, भाभी, तुम तो अपनी बहू को सिर पर चढ़ा रही हो। अपने दिन भूल गई? 15 दिन भी आराम करने नहीं दिया था अम्मा जी ने आपको, और ना हमें ही आराम मिला था। पहले तो इतना ही हो पाता था। फिर प्रियंका बहू की तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है वैसे भी, और कितना आराम करवाओगी? एक बच्ची का कितना काम होता है। रजनी की ननद ने मुंह बनाते हुए कहा, दीदी, आपको शिकायत क्या है प्रियंका से? आराम कर रही है। यह मुझे और आपको आराम करने को नहीं मिला। हमें आराम नहीं करने दिया गया, यह अम्मा जी की सोच थी और आपकी सासू माँ की। हमारे साथ गलत हुआ तो जरूरी थोड़ी ना है हमारी बहू के साथ हम वही करें। रजनी जी ने समझाने की कोशिश की। अरे भाभी, फिर भी बहू ऐसे सास से सेवा करवाए अच्छा थोड़ी ना लगता है। आजकल की लड़कियां तो होती ही कामचोर है, इसे भी शर्म नहीं है जो सास से सेवा करवा रही है। अब इस घर का तो भगवान ही मालिक है। बुआ जी ने प्रियंका बहू को सुनाने के लिए थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? प्रियंका जब से इस घर में आई है तब से हम सबकी सेवा कर रही है, और आगे भी करेगी। कभी मुझे किसी शिकायत का मौका नहीं दिया। ज्यादातर सभी बहुएं ससुराल वालों की पूरी जिंदगी ही सेवा करती है। हमें तो केवल उनकी डिलीवरी के दौरान ही तो उनका ख्याल रखना होता है। वह अपने शरीर को कष्ट देकर हमें दादी दादा बनाने का अवसर देती है। उनके शरीर के अंश को तो उनका नाम तक भी नहीं दिया जाता है। जो लड़की अपने परिवार को इतनी बड़ी खुशी दे रही है, अगर उसको थोड़ा सा आराम दिया जाए तो क्या बुराई है। मैं बहू की सेवा नहीं कर रही, बल्कि उसका शुक्रिया अदा कर रही हूँ, रजनी जी ने कहा। और रजनी जी की बातें सुन रही प्रियंका बहू भी किचन में आ गई थी। उसने रजनी जी को गले लगाते हुए इतना ही कहा, आप सही में मेरी माँ हो। हट पगली, माँ नहीं सास हूँ तेरी। तेरी पसंद का हलवा बना दिया है, पूरा खा लेना। रजनी जी ने प्रियंका को हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, और बुआ जी वहीं खड़ी खड़ी जल भून रही थी। आखिर उन्हें समझ आ गया था कि सास बहु प्यार से भी रह सकती है।